नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 12वीं भारत का भूगोल में से प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। प्रवास के प्रकार, कारण, परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। माइग्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए दोस्तों, देखते हैं प्रवास के कारणों के बारे में, प्रवास के बारे में और इसके परिणाम के बारे में। प्रवास किसे कहते हैं? जब कोई अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्य स्थान को स्थानांतरण होता है या जाते हैं, उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास में उत्प्रवास और अप्रवास भी होता है, अप्रवासी। उत्प्रवास किसे कहेंगे? जब कहीं लोग अपने स्थान, निवास स्थान को छोड़कर अन्य जिला या राज्य में जब जाते हैं, स्थानांतरण होते हैं या निवास करते हैं, उसे उत्प्रवास कहते हैं। अप्रवास किसको कहेंगे? जब लोग अन्य जिले या राज्य से, अन्य देशों से जब आते हैं, उन देश में निवास करते हैं, तो उसे अप्रवास कहते हैं। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत प्रवासी भारत से अन्य देशों में जाते हैं और अन्य देशों से भारत में आते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों ने प्रवास किया। इनमें से 96% व्यक्ति पड़ोसी देशों से आए हैं। बांग्लादेश से 30 लाख, इसके बाद पाकिस्तान से 9 लाख और नेपाल से 5 लाख। इनमें से तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और म्यांमार से 1.6 लाख शरणार्थी भी समाविष्ट हैं। जहाँ तक भारत से उत्प्रवास का प्रश्न है, ऐसा अनुमान है कि भारतीय डायस्पोरा के लगभग 2 करोड़ लोग हैं, जो 110 देशों में फैले हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है। लोग रोजगार तथा उच्च स्तरीय जीवन को तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण भी महत्वपूर्ण हैं। प्रवास के सामाजिक जनांकिकी परिणाम को जानते हैं। प्रवास के परिणाम, पहला है सामाजिक परिणाम। प्रवासी लोग सामाजिक परिवर्तन के अच्छे माध्यम होते हैं, क्योंकि वे नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि के संबंध में नए विचारों का प्रयास करते हैं। दूसरा है जनांकिकी परिणाम। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या के वितरण में जनांकिकी असंतुलन पैदा हो जाता है। ग्रामीण इलाकों से युवा आयु वाले दक्ष एवं कुशल लोगों द्वारा नगरों की ओर प्रवास करने से ग्रामीण जनांकी संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतया उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं, जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। प्रवास के 2 मुख्य धाराओं को जानते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इसके अंतर्गत अपने देश से दूसरे देशों का बसना। उत्प्रवास तथा अपने देश में बाह्य देशों से लोगों का आकर बसना, अप्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को अभिव्यक्त करते हैं। दूसरा है अंतर्देशीय प्रवास। इसके अंतर्गत अपने देश के विभिन्न राज्यों, नगरों व गांवों के बीच होने वाले प्रवास को रखा जाता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार प्रवास के लिए कौन कौन से घटक उत्तरदायी हैं, उनके बारे में जानते हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार प्रवास के लिए निम्नांकित 2 घटक
घटक उत्तरदायी हैं। पहला है प्रतिकूल घटक अथवा धक्का देने वाला घटक, एवं दूसरा है अनुकूल घटक अथवा आकर्षक घटक। प्रतिकूल घटक, इस कारक के अंतर्गत ये सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है मूल स्थान में जनसंख्या में वृद्धि तथा भूमि पर उसका बढ़ता हुआ भार। दूसरा है जनसंख्या की तुलना में आर्थिक संसाधनों का अभाव। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों की अविपूर्ण विदोहन के कारण ह्रास। चौथा है दैविक आपदाएं आना, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि एवं बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार। पांचवा है समाज में होने वाले संघर्ष के कारण। छठवां है एक वर्ग का दूसरे वर्ग से भेदभाव। सातवां जो पॉइंट है व्यक्तिगत विकास, रोजगार, विवाह आदि के लिए समुदाय विशेष में पर्याप्त अवसरों का अभाव। दूसरा है अनुकूल घटक। इन कारकों के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने जीवन को अधिक सुखी बनाने के लिए अन्यत्र जाने को आकर्षित होता है। इन कारणों को पुल फैक्टर कहा जाता है। इनमें निम्न घटकों को शामिल किया जाता है। पहला है आजीविका के श्रेष्ठ अवसरों की उपलब्धता। दूसरा है उत्तम जलवायु, आवास व्यवस्था तथा उपजाऊ भूमि। तीसरा जो कारण है सुरक्षा की भावना। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव गतिशील प्राणी है। जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या का भार उसके आर्थिक संसाधनों की तुलना में असंतुलित हो जाता है तो वह अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। पुरुष एवं स्त्रियों के प्रवास के कारणों को समझते हैं। पुरुष एवं स्त्रियों के प्रवास के कारण अलग अलग हैं, क्योंकि अधिकांश स्त्रियों का प्रवास का कारण उनके विवाह उपरांत पति के घर जाकर रहना होता है। मेघालय भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां स्थित इसके उलट है। जबकि पुरुषों का प्रवास आर्थिक कारणों से अधिक होता है, वे रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। स्त्रियों की बहुत बड़ी संख्या अपने परिवार के साथ प्रवास करती है, किंतु वर्तमान स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अब स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने व उच्च प्राथमिकता वाले रोजगार की तलाश में देश के नगरीय क्षेत्रों में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास कर रही हैं। भारत में प्रवास के आर्थिक परिणामों की व्याख्या करना है। देखते हैं क्या आर्थिक परिणाम है। भारत में प्रवास के आर्थिक परिणाम। पहला है स्थान परिवर्तन करने वाले प्रायः बलिष्ठ एवं नौजवान होते हैं। नौजवान लोग जिस देश में पहुंचते हैं उसे शक्तिशाली बनाकर उसका आर्थिक विकास करते हैं। दूसरा, बालक, वृद्ध, दुर्बल में प्रवास की प्रवृत्ति कम होती है। ये अपने ही क्षेत्र में रहते हैं। इनकी कार्यक्षमता कम होने के कारण इनके अपने देश का आर्थिक विकास पिछड़ जाता है। तीसरा, प्रवास से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। सन 2002 में भारत ने प्रवासियों से 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए थे। पंजाब, केरल, तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों से महत्वपूर्ण